छगनपुर गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और शाम को अपने घर आ जाता। कभी कभी तो रामू खेत में काम करता और रात को वहीं सो जाता। रामू की मेहनत और लगन से हर साल उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। रामू के खेत में अच्छी फसल होने से गांव के बहुत से लोग उस पर जलते थे। रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू के गांव में ही राजू और मानसी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। लोग बहुत दुष्ट थे। वे लोग रामू को देखकर बहुत जलते थे। देखिए जी, रामू के खेतों में इस बार भी कितनी अच्छी फसल हुई है। आप भी रामू की तरह मेहनत क्यों नहीं करते? हमारे खेतों में भी अच्छी फसल होती ना। हमेशा रामू के साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो रामू फसल बेचकर अमीर ही बन जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे। अरे तुम परेशान मत हो मानसी, मेरे रहते हुए इसे मैं कभी अमीर नहीं होने दूंगा। तुम परेशान मत हो, बस तुम देखती जाओ। रामू सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपने खेत को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे खेतों में तो बहुत अच्छी फसल हुई है। रामू खेत काम करता है और शाम को घर आ जाता है। क्या बात है जी, घर आने में बहुत देर हो गई। हमारी फसल तो अच्छी हुई है ना? हाँ पायल, फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी। कल सुबह कटाई भी करनी है। चलो जल्दी से खाना लगा दो और सुबह जल्दी उठना भी है। पायल खाना लगा देती है। रामू खाना खाता है और सब लोग सो जाते हैं। सुबह रामू उठता है और देखता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सुनिए जी, इतनी बारिश में तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। दोनों उठकर जैसे ही खेत के लिए निकलते हैं, तब तक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारी फसल भीग जाती है और दोनों मायूस होकर घर लौट आते हैं। सुनिए जी, आप टेंशन मत लीजिए, जो होना था वह तो हो चुका है। इधर राजू बहुत खुश होता है और राजू अपनी पत्नी से कहता है, मानसी, मैंने कहा था ना कि रामू अमीर नहीं हो पाएगा। इतनी तेज बारिश में तो अब तक उसकी फसल खराब भी हो चुकी होगी। अच्छा जी, लेकिन इसमें तो हमारी भी फसल खराब हो गई है ना, तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे मानसी, हमने अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया था और ना ही उतना मेहनत की थी। मैं तो इसलिए बहुत खुश हो रहा हूँ कि रामू की सारी मेहनत बेकार हो गई और उसका सारा फसल खराब हो चुकी है। उधर रामू और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते हैं और लगातार जोरदार बारिश 5-6 दिन तक होती रहती है। आप टेंशन मत लीजिए जी, मेरे पास एक उपाय है जिससे इस साल हम अपने घर का खर्चा निकाल पाएंगे और भगवान ने चाहा तो हम इस नुकसान की भरपाई भी बहुत जल्द कर लेंगे। मैं समझा नहीं, तुम कौन सी उपाय की बात कर रही हो? मुझे तो खेती के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। रामू जी, क्यों ना हम पापड़ का बिजनेस शुरू करें? मैं पापड़ बना दिया करूंगी और आप पापड़ को बेच आया करना। भगवान ने चाहा तो यह काम हमारा अच्छे से चल जाएगा और इस साल का हम खर्चा भी जुटा पाएंगे। तुम सही कह रही हो पायल, कल से ही तुम पापड़ बनाना शुरू कर दो। मैं गांव में गली गली बेचाऊंगा। इससे हमारा घर का खर्चा भी अच्छे से चल जाएगा। जी, मैं कल ही अपना काम शुरू कर देती हूँ। अगले दिन पायल सुबह जल्दी उठती है और कुछ पापड़ बना लेती है। सुनिए जी, मैंने कुछ पापड़ बना लिया है, आप इसे बेच आइए। पापड़ ले लो पापड़, ताजे ताजे स्वादिष्ट पापड़। पापड़ ले लो पापड़, पापड़ ले लो पापड़, ताजे ताजे स्वादिष्ट पापड़ ले लो। अरे ओ पापड़ वाले भैया, पापड़ कैसे दे रहे हो? जी 10 के 2 पापड़ है। हाँ तो मुझे 15 पापड़ दे दो। ऐसे देखते देखते रामू के सारे पापड़ बिक जाते हैं और रामू घर आ जाता है। क्यों जी, आज कुछ पापड़ बिके कि नहीं जी? हाँ पायल, सभी पापड़ बिक गए लगता है। हमारे पापड़ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कल से तुम थोड़ा ज्यादा पापड़ बना लेना। अगले दिन पायल ज्यादा पापड़ बनाती है और रामू उसे बेच आता है। ऐसे ही यह सिलसिला चलते रहता है। लोगों को रामू के पापड़ बहुत पसंद आ रहे होते हैं। एक दिन गांव के मुखिया रामू के घर आता है और कहता है, अरे रामू घर में हो कि नहीं? हाँ मुखिया जी, कहिए कैसे आना हुआ? अरे रामू, आने वाले 15 तारीख को मेरी बेटी की शादी है तो मुझे पूरे 300 पापड़ चाहिए।
जी मुखिया जी, मैं बना दूंगा। पायल ने मुखिया की बेटी की शादी के लिए ढेर सारे पापड़ बनाकर रखती है। राजू यह सब देख रहा होता है। जैसे ही पायल किचन में पापड़ रख कर जाती है, राजू पापड़ चुरा लेता है। और रामू जब पापड़ लेने के लिए किचन में जाता है तो देखता है पापड़ वहां से गायब होता है। रामू तुरंत पायल को आवाज देता है। पायल जरा यहाँ आना तो। रामू को इतनी जोर से बुलाते देख पायल वहां भागती हुई आती है। जी बोलिए, आपने मुझे इतनी जोर से आवाज देकर बुलाया, बता कुछ हुआ है? हाँ पायल, हमारे सारे पापड़ किसी ने चुरा लिए। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी पायल रामू को बताती है। क्या जी, आप जाकर मुखिया जी को सारी बात बता दो। हाँ, मैं अभी जाकर मुखिया जी को पूरी बात बता देता हूँ। कि रामू तुरंत मुखिया के घर जाता है और मुखिया जी को सारी बात बता देता है। मुखिया जी रामू की बात सुनकर उसे बोलता है। रामू तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर तुम्हारे पापड़ चोर को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। और रामू वहां से चला जाता है। रामू घर आ रहा होता है, तभी वह देखता है कि राजू का बेटा पापड़ खा रहा होता है और रामू को राजू के ऊपर शक होता है और वह सारी बात जाकर मुखिया को बता देता है। मुखिया तुरंत राजू के घर जाता है और उसकी घर की तलाशी लेता है तो देखता है कि रामू का सारा पापड़ राजू के घर से निकलता है। फिर राजू मुखिया से बहुत माफी मांगता है, लेकिन मुखिया उसे पुलिस के हवाले कर देता है।